जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर दशकों तक काबिज रही ममता बनर्जी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को संवैधानिक संस्थाओं और कानूनी प्रक्रियाओं से बचने का सुरक्षात्मक ढांचा अब भरभरा करके ढहने लगा है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की उस महत्वाकांक्षी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 8 जो अलग अलग एफआईआर हैं, जो अलग अलग प्राथमिकी हैं, उसमें एक अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी कि उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई ना की जाए, स्पेशली उनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी थी। कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी झटका नहीं, बल्कि उस पारिवारिक संरक्षणवाद और राजनीतिक रसूख पर करारा तमाचा भी है, जिसके दम पर टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व अब तक जवाबदेही से बचता रहा। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के द्वारा दिए गए इस बड़े फैसले ने टीएमसी के भीतर एक भयंकर खलबली पैदा कर दी है। खुद को राज्य के कानून से ऊपर समझने की मानसिकता और अदालतों को अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए हिसाब से एक तरीके से उनका इस्तेमाल करने के ममता बनर्जी के परिवार के दांवपेच पर हाई कोर्ट की यह कड़ी और बड़ी टिप्पणी ने सीधे तौर पर पानी फेर दिया है। भवानीपुर से लेकर के डायमंड हार्बर और सिलीगुड़ी तक दर्ज आपराधिक मामलों में जिस तरीके से विशेषाधिकार के सहारे फौरी राहत मांगी जा रही थी, उसने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के भतीजे कानून की निष्पक्ष जांच का सामना करने से किस कदर भयभीत हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी लंबे समय से कई तरह की जांचों और कानूनी शिकायतों का सामना कर रहे हैं। अदालत के द्वारा उन्होंने राहत देने से इनकार करना यह दर्शाता है कि कानून की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी नियम है और योग्यता यानी कि मेरिट के आधार पर काम करता है, ना कि राजनीतिक रसूख के बल पर। अभिषेक बनर्जी और उनके वकीलों की रणनीति रही है कि अदालतों से सामूहिक संरक्षण प्राप्त करके कानूनी जांच एजेंसियों से बचा जाए। लेकिन हाईकोर्ट के इस कड़े रुख से यह संदेश जाता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ओवर प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। ममता बनर्जी की राजनीति का मुख्य आधार उनकी पारदर्शी और संघर्षशील छवि हुआ करती थी, लेकिन भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगातार कसते कानूनी शिकंजे ने पार्टी की इस छवि को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और वैसे ममता बनर्जी खुद भी कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से उन्होंने जंगल राज में तब्दील किया, यह सबको पता है। पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और असंतोष पहले से पनप रहा था। जब शीर्ष नेतृत्व खुद को आपराधिक मुकदमों और जांचों से बचाने में व्यस्त हो जाता है, तो कैडर और विधायकों में असुरक्षा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। चाहे वो वित्तीय अनियमितताओं के मामले हों, विभिन्न अभियानों से तमाम जुड़ी शिकायतें हों, या फिर अन्य आपराधिक एफआईआर। ममता बनर्जी की सरकार और उनके भतीजे के द्वारा हर जांच को केवल राजनीतिक प्रतिशोध बता करके खारिज करने की कोशिश की जाती रही है। हालांकि न्यायपालिका के द्वारा कोई भी फौरी राहत ना मिलने से जनता के बीच में यह सवाल अब मजबूत हो रहा है कि यदि कुछ गलत नहीं किया तो जांच की जो प्रक्रिया है उसका सामना करने से इस कदर हिचकिचाहट क्यों हो रही है ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर उनके ऊपर यह आरोप लगते रहे कि वो पार्टी और सरकार की पूरी ताकत अपने भतीजे को राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करने और उन्हें कानूनी झमेलों से बचाने में लगा देती हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी की पूर्व की सरकार और मौजूदा जो उनकी विपक्ष में हालत हो रखी है उसके रक्षात्मक ढांचे पर हमला है। बनर्जी के इर्द गिर्द बनाया गया था यह पूरा मामला अब कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए एक तरीके से जो कह सकते हैं गले की फांस बनता दिख रहा है। अब टीएमसी के पास में इस मुद्दे को राजनीतिक विक्टिमहुड यानी कि जो विक्टिम कार्ड होता है उसके तौर पर भुनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका मिलना केवल एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के परिवार की सत्ता केंद्रित राजनीति के लिए एक बड़ी चेतावनी का संकेत भी है। बिना ठोस कानूनी आधार के सामूहिक सुरक्षा की मांग खारिज होना यह साबित करता है कि राजनीतिक पहुंच और सत्ता का कवच कोर्ट के कमरों में नहीं चलता। लगातार बढ़ते कानूनी मामलों
और कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने ममता बनर्जी की उस रणनीति की भी पोल खोल दी है जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों का हल सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी में तलाशा जाता था। अब 30 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक टीएमसी नेतृत्व के सिर पर कानूनी तलवार लटकी रहेगी और जो गिरफ्तारी से संरक्षण मांगने की कोशिश की जा रही थी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं, तकरीबन 1.5 दशक तक टीएमसी ने अपनी हुकूमत पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं दिखाई और इस सब की जो हेड थी, जो इसको लीड कर रही थी, वो थी ममता बनर्जी। जब बात उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी या फिर उनके चहेते नेताओं की आती है जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, जिनके खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके खिलाफ में जनता ने कई सारी शिकायतें दर्ज करवाई, चूंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तो इन केसेस की पहले तो केस दर्ज करवाना बहुत टेढ़ी खीर थी क्योंकि सत्ता पर काबिज है ममता बनर्जी। अब अगर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करवानी हो तो आप लोग समझ लीजिए कि आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर थी, जो पुलिस है वहां की वो उनके अंडर में आती, उनके इशारे पर नाचेगी। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। बार बार उनकी फाइलें दबा दी जाती थी अगर एफआईआर दर्ज भी हो गई। मामला कोर्ट में चलता रहता था, कोर्ट के बाहर आता था, एक्शन की बारी आती थी, उन फाइलों को फिर से दबा दिया गया। तो सब कुछ ममता बनर्जी ने अपने कंट्रोल में ले रखा था। लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली है, सत्ता का ट्रांसफर होना ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। इनके तमाम मामले निकलकर सामने आए। 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में और इन्हीं आपराधिक मामलों में अभिषेक बनर्जी हाई कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करके गए थे, हाई कोर्ट में उनके वकील, कि यहां से उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो झटका दिया उससे तृणमूल कांग्रेस में भयंकर खलबली मची हुई है। वैसे अब टीएमसी कुछ उंगलियों पर ही गिनने लायक नेता उसमें बचे हैं। ऑलरेडी बगावत का दौर हमने देखा कितने बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ में, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में लोगों के बीच में गुस्सा भरा हुआ है, खास तौर पर विधायकों और सांसदों के खिलाफ में। और उन्होंने अब एक एक करके ममता बनर्जी के खिलाफ में बगावत करना शुरू कर दी क्योंकि वो लोग भी ममता बनर्जी की इस परिवारवाद वाली राजनीति से तंग आ चुके थे, ममता बनर्जी की इस जंगलराज वाली राजनीति से तंग आ चुके थे। और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी से भी जो अमूमन विधायक और सांसद हैं वो भी इनसे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी अभिषेक जो बनर्जी हैं उनकी आंखों में खटक रहे हैं और इस परिवारवाद की राजनीति की वजह से ही इन नेताओं ने बगावत का फैसला लिया। मसलन अब कानूनी शिकंजा जो है वो बुआ और भतीजा पर कसता चला जा रहा है और इस कानूनी शिकंजे की वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भगदड़ है क्योंकि जब से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर एक तरीके से बीड़ा उठाया है कि घोटालेबाज नेताओं की सारी पोल पट्टी खोली जाएगी, घोटालेबाज नेताओं की वो तमाम फाइलें निकाली जाएंगी जिन्हें ममता बनर्जी ने दबा कर रखा हुआ था और इसी एवज में एक एक करके मामले रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। अब अभिषेक बनर्जी को जब ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज थी तो एक स्पेशल प्रिविलेज था। क्या अदालतें, क्या पुलिसिया कार्रवाई, क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनका कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाता था। लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है और वहां के हालात भी बदल चुके हैं और जब हालात बदल चुके हैं तो अब सांसें फूल रही हैं अभिषेक बनर्जी की। बहुत सारे मामले उनके खिलाफ में रजिस्टर्ड हैं, गिरफ्तारी की उनके ऊपर तलवार लटक रही है और इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट के दरवाजे इधर उधर खटखटाए जा रहे हैं ताकि बचा जा सके। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।